हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में गामा के रिगार्डिंग पढ़ा था, गामा फंक्शन, उसी प्रकार जो आज का हमारा टॉपिक है बीटा फंक्शन, ये बहुत ही आसान और इजी सा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। बीटा फंक्शन, द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा एम एन। इसके अंदर एम और एन है जो बीटा फंक्शन के वेरिएबल्स है। गामा फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल होता है और बीटा फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा एम एन वेयर एम एंड एन इज ग्रेटर देन जीरो। जो एम एन एंड एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूलर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड। इसका अनदर नेम क्या रहेगा? यूलर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड भी बोलते हैं इसको। तो द बीटा फंक्शन इज डिफाइंड बाय बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो इसमें जो दो फंक्शन है एम और एन, उसके द्वारा जो अपने को वेरिएबल्स है एम और एन बीटा फंक्शन के, उनके द्वारा जो हमें टर्म मिलती है वो मिलती है इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स एन माइनस वन डी एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये कहलाता है बीटा फंक्शन। तो इसके अंदर जो हमें प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है बीटा फंक्शन की, तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है, देखिए, पुट x इज इक्वल टू वन माइनस वाई एक्स के इक्वल पुट करेंगे तो इसका dx क्या हो जाएगा दोस्तों? dx इज इक्वल टू माइनस डी वाई, क्योंकि वन कांस्टेंट है तो वो जीरो हो गया, तो माइनस वाई का क्या हो गया? डी वाई। तो ये जो वैल्यू दी हुई है x और dx की, ये इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है हमारी बीटा फंक्शन की, इसके अंदर आप पुट करेंगे तो क्या रहेगा? बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू ज़ीरो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वन माइनस वाई की पावर एम माइनस वन, और जो यहाँ पे वन माइनस एक्स है तो वहाँ पे वन माइनस वन प्लस वाई की पावर एन माइनस वन, और डी एक्स की जगह माइनस डी वाई आ जाएगा। तो अभी जो माइनस डी वाई है, ये जो माइनस का साइन है वो आगे चले जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो इंटीग्रेशन वन टू ज़ीरो वन माइनस वाई की पावर एम माइनस वन, वन एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। अब ये जो माइनस साइन है इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा इंटीग्रेशन की पावर है वो चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस का होगा तो इंटीग्रेशन की पावर क्या, जो वन से जीरो है वो क्या हो जाएगी? जीरो से वन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बीटा एम एन इज इक्वल टू जीरो टू वन वाई की पावर एन माइनस वन वन माइनस वाई की पावर एम माइनस वन डी वाई। जो ये टर्म दी गई है, हमने एक्स का फंक्शन लेके चले थे, एक्स को मान के चले थे, और हमारे पास जो फंक्शन आ गया वो वाई का आ गया। तो ये क्या है कि बीटा एम एन लेके चले थे हमारे पास, और बीटा एन एम आ गया हमारे पास। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी रहती है बीटा फंक्शन की, वो रहती है पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो dx क्या हो जाएगा? टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो टू पाई बटा टू साइन थीटा की पावर एम माइनस वन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर एन माइनस वन टू साइन थीटा डी थीटा और कोस थीटा। जो ये अपने यहाँ पे डी एक्स की और एक्स की वैल्यू है वो आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर फिर से पुट करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बीटा एम एन की, वो ये रहेगी। ठीक है, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस टू थीटा कोस टू एन बाई टू थीटा साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो अभी जो बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम अपने पास? टू जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन कोस टू एन माइनस वन थीटा और डी थीटा, क्योंकि जो ये एक टू दिया हुआ है ये यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे जो पावर बचेगी अपने पास वो ये रहेगी दोस्तों, टू एम माइनस वन और टू एन माइनस वन। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी रहती है बीटा एम एन की। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी रहती है दोस्तों, बीटा एम एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव एक्स की पावर एन माइनस वन बाय वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव एक्स की पावर एम माइनस वन बाय वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी रहती है। इसको अगर ड्राइव करना है तो वो इस प्रकार करेंगे। द इम्पोर्टेंट इंटीग्रल ऑफ बीटा फंक्शन क्या रहता है? बीटा पी क्यू इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव
टी की पावर p माइनस वन अपॉन वन प्लस टी पी प्लस क्यू डी टी। अगर एम एन एंड के अलावा पी एंड क्यू के अंदर इसको डिफाइन करते हैं तो वो इस प्रकार करते हैं, जिसका रिजल्ट हमारे पास रहता है बीटा पी क्यू इज इक्वल टू 202 पाई/2 साइन 2p माइनस वन थीटा कोस 2p माइनस वन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इस टर्म को लेकर आगे जो इसका एक्सप्रेशन रहता है थर्ड का प्रॉपर्टी का, वो इस प्रकार रहता है दोस्तों। वी नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या रहती है, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो ये है अपने पास। तो लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन वन प्लस वाई और dx क्या रह जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई का स्क्वायर dy। ठीक है, तो dx इस प्रकार आ जाएगा अपना डिफरेंशिएशन के बाद। तो जो वन प्लस वाई है वो इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, वन अपॉन एक्स। ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो वन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, वन प्लस वाई। ठीक है, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू इन्फिनेटिव एंड x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 0। अगर x को 0 पुट करेंगे तो y इन्फिनेटिव आएगा और x को 1 पुट करेंगे तो y 0 आएगा। तो बीटा एम एन क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव टू 0 1 अपॉन वन प्लस वाई की पावर m माइनस वन इंटू में वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर n माइनस वन माइनस डी वाई अपॉन वन प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपने पुट कर दिया x और dx की जगह। तो हमारे पास बीटा एम एन क्या आ जाएगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव इंटीग्रेशन के रूप में 0 टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन वन प्लस वाई की पावर m माइनस वन y की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर n माइनस वन डी वाई अपॉन वन प्लस वाई का स्क्वायर। क्योंकि जो ये डी वाई का माइनस साइन है ये आगे जाएगा तो इंटीग्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, 0 टू इन्फिनेटिव हो जाएगा। और जो ये टर्म है उसके अंदर m माइनस वन वन की पावर जितनी भी है वो वन रहेगी और ये वन प्लस वाई की पावर m माइनस वन हो जाएगी। उसी प्रकार इसको डिफाइन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी और डी वाई अपॉन वन प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। नेगेटिव साइन ओमिटेड बाई चेंज लिमिट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव साइन है वो लिमिट्स को चेंज कर देगा। उसी प्रकार हमारे पास बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनेटिव वाई की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर m प्लस एन डी वाई। क्योंकि ये वन प्लस वाई और वन प्लस वाई सेम है तो इसी प्रकार इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक दूसरे की, तो ये हो जाएगा y की पावर n माइनस वन और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस वाई की पावर m प्लस एन। ठीक है, और डी वाई। तो उसी प्रकार अब आगे इसको डिफाइन करेंगे तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जो प्रॉपर्टी रहेगी डेफिनेट इंटीग्रल की उसके अकॉर्डिंग बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव इंटीग्रेशन एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। क्योंकि ये डी वाई का फंक्शन है तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की जगह जिसके कारण क्या रह जाएगा, जो एक्स डी वाई है वो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी वाई डी वाई हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी वाई। उसी प्रकार जो डी वाई वाली टर्म है वो डी एक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, वैसे ही जैसे ये वाई है तो वहाँ पे एक्स हो जाएगा और डी वाई की जगह डी एक्स हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये टर्म आ जाएगी अपने पास बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आगे इसमें क्या रहेगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, क्योंकि y का फंक्शन लिया था, y के फंक्शन से अपने पास x का फंक्शन आ गया, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, जिस प्रकार आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर देखा था एज अ फंक्शन ऑफ बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। तो उसी प्रकार ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 टू बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे बीटा फंक्शन कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें और आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।